मैंने जैसे जब मैंने बीए कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद से मैंने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे कुछ पहले तो पता नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब चूज होता है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनवाया जाता है कि आपको 3 सब्जेक्ट कौन से अपने ग्रेजुएशन में लेने हैं। तो मुझे उस टाइम पे, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, तो मुझे इतने सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं था कि सोशियोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, कि क्या क्या होता है। तो मेरे एक सर थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। तो वो सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम 3 सब्जेक्ट उन्होंने मेरे लिए चूज किए कि तुम ऐसा है, ज्योग्राफी ले लो, एंशियंट हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो। फिर कहीं ना कहीं वो जो एक बेस होता है ना, उन्होंने ही रखा कि इसके बाद अब तुम 3 साल कुछ मत पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, कम से कम तुम 3 से 4 बार 6 to 12 तक की तुम एकदम थॉरली तुम्हारे हो जाना चाहिए। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन टाइम में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी किया था, बट फाइनल ईयर तक आते आते मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में स्विच कर लिया था। उन्होंने ही मुझे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताई कि पॉलिटी के लिए तुम एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, तुम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तुम स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। तो मैंने वो 12th के बाद ही, जब मैंने एडमिशन लिया था उसके बाद ही मैंने एक जगह पे नोट डाउन कर लिया था कि मुझे ये चीजें आगे चल के पढ़नी है। तो मुझे लगा था शायद मुझे आगे चल के कुछ पता ही नहीं चलेगा, यही जो बता रहे हैं यही सब कुछ है। तो जो उन्होंने जितना बताया था, मैंने उसको बहुत ही 3 साल मैंने बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो किया। कि पहले एनसीईआरटी मैंने अपनी कंप्लीट करी, कम से कम 3 बार मैंने कंप्लीट करी। उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच